अब ये इधर वाला जितना भी पार्ट है ना, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, ये सब डायरेक्ट आपकी कैलकुलेशन के ऊपर ही डिपेंड है। एकदम सेम मेथड से उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे निकालेंगे। लेकिन निकालने की बात तो बाद की है, ये तो आपको पहले से ही समझा रखा है कि आपको 1 से 60 तक स्क्वायर, 27 तक क्यूब और 20 तक टेबल्स। बाकी जो स्क्वायर्स और क्यूब्स निकालने वाली बात है वो तो इनके आगे आपके निकालने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इतने तो ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे और तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीपक। देखो प्रीवियस ईयर ही सब कुछ होता है कोमल, प्रीवियस ईयर हेल्पफुल नहीं है, प्रीवियस ईयर ही सब कुछ है। लेकिन अब प्रीवियस ईयर में भी आपके पास ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब तो बुक्स बन गई 10-10, 15-15 हजार क्वेश्चंस की, तो आप इतने क्वेश्चंस थोड़ी ना कर पाओगे। तो और आपको इतने क्वेश्चंस करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप प्रीवियस ईयर कोई भी बुक ले लो और उसको जरूर करो, अगर टाइम है तो। अगर टाइम आपके पास कम है तो बस क्लास वाली वर्कशीट करो और सीधा मॉक टेस्ट दो। प्रीवियस ईयर से बाहर कुछ भी नहीं हो सकता कभी भी। अब देखो नंबर सीरीज में आप क्या करोगे समझ लो। नंबर सीरीज में मैं आपको जितने क्वेश्चंस कराऊंगा करा दूंगा, उसके बाद आपको एक पीडीएफ मिलेगी, उसमें अभी तक नंबर सीरीज के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब होंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन नंबर सीरीज में आए और हमें मिले वो सारे के सारे उस पीडीएफ में होंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस उस पीडीएफ को 2 से 3 बार कर लेना, नंबर सीरीज स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और नंबर सीरीज में ये बात आपको पहले से ही समझा रहा हूं बच्चों, एक बार फिर समझ लो। करते तुम कुछ भी नहीं हो, बस टेंशन में रहते हो। देखो आपके पास सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटी और क्या है आपके पास, नंबर सीरीज और डीआई। आपके पास मेन ये 4 चैप्टर्स हैं। आप क्या करो, डेली 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के करो, 5 इनइक्वालिटी के, इसके साथ अप्रोक्सीमेशन भी ऐड कर लो। 5 अप्रोक्सीमेशन, 5 सिंप्लीफिकेशन, 5 इनइक्वालिटी, 5 नंबर सीरीज और 1 डीआई। जब तक आप इतना डेली नहीं करोगे, डेली मतलब डेली, तो कुछ भी नहीं होने वाला। ये नंबर सीरीज की फर्स्ट क्लास है, क्योंकि ये आपके पास जितना भी ये स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है ना, बैंक वाले बच्चों का 80% एग्जाम यहीं से आता है, 80% एग्जाम यहीं से आएगा। और इन 5 चैप्टर्स को करने के लिए आपको किसी मैथ की कोई जरूरत नहीं है, मैथ फ्री चैप्टर है। ये 5 चैप्टर बस कैलकुलेशन पे बेस है। अगर कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो ये 5 चैप्टर स्ट्रॉन्ग होंगे और एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर ये कैलकुलेशन बेकार है तो ये 5 चैप्टर बेकार होंगे और कहीं कुछ नहीं होगा। तो इसको आप एक बार फिर लिख लो। जिन बच्चों ने पहले लिख रखा है वो बड़ी मेहनत से कर रहे हैं इसको, दिन रात एक करके, है ना दीपक? Yes sir, dedicatedly following this timetable except DI। बिल्कुल। चलो डीआई में तो कुछ पार्ट है, चलो अदर, लेकिन इसको करने में तो किसी सर ये तो चल रही है, ये जो है ये जो बताइए सर ये तो चल रही है। अगर यही चलता रहेगा ना तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल, जो टॉपिक हमारी क्लास में चलते हैं उसमें से आपका एग्जाम आता ही कितना है। तभी तो मैं मना करता हूं आपको कोई भी बुक मत परचेज करो आप, क्योंकि आप 10 या 12 क्वेश्चन के लिए
12 से 15 हजार क्वेश्चन करोगे फिर भी तुमसे वो होंगे नहीं, तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। इसलिए इन चैप्टर्स पे कमेंट बनाओ। गुड आफ्टरनून अनिकेत। अगर सिलेक्शन लेना है तो इन चैप्टर्स के अलग आप बस क्लास वाली पीपीटी कर लेना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर हाँ जी सर जैसे हम टाइम क्यों लगा रहे हैं फिर इतना परसेंटेज के वो वर्कशीट कर रहे हैं उसकी सिंपल इंटरेस्ट, फिर तो हम यही 4 कर लेते हैं, काम बन जाएगा सारा, हाँ बिल्कुल कर लो, है ना। लेकिन सिलेबस देखो, सुनो हिमांशी, आपको करना तो सभी कुछ पड़ेगा भाई, वहां से भी आपके पास 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। सर गुड आफ्टरनून संदीप। 80% तो इसी में से आएगा। फिर भी करना तो वो भी पड़ेगा ना। अब मैं आपको वही समझाता हूँ कि उसको करने के लिए आपको किसी बुक पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां इतनी दिक्कत तुम्हें होगी नहीं। जो क्लास की पीपीटी है बस उनको कर लो, लेकिन यहाँ अगर मेहनत जितने अच्छे से कर पाओगे, डिपेंड तो यहाँ पर होगा सब कुछ। इसके तो सिर्फ 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन किए हैं, उसके बाद छोड़ ही दिया मैंने, इनइक्वालिटी हो रहे थे क्यों बस। हो रहे थे का मतलब ये थोड़ी ना आप छोड़ दोगे, अगर छोड़ दोगे तो एक दिन वो होने बंद हो जाएंगे। डेली 5 क्वेश्चंस करने में 1 मिनट लगेगी, तो डेली 1 मिनट तो आप लगा ही सकते हो। तो बच्चों इतना प्रोसेस आप डेली करो और कम से कम 15 दिन तक करो तो सही। उसके बाद यहाँ आना और फिर बताना स्कोर टेस्ट में इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एक बार करो तो सही। होगा सर होगा। आप कुछ भी मत करो, बस ये 5-5 क्वेश्चन ये करो, क्लास वाली पीपीटी करो बस, और तुम कुछ भी मत करो। तुम मैथ में फेल नहीं होने के 100%। देखो होगा धीरे धीरे इंक्रीज, क्यों नहीं होगा। जब तक आप इन चैप्टर्स को करोगे ही नहीं तब तक कुछ नहीं होने का। अगर आप इन्हीं पे अपनी कमांड बना लो, क्लास वाली पीपीटी कर लो, तो आपका स्कोर 30 के आसपास अपने आप पहुंच जाएगा। अब देखो ये जो 4-5 चैप्टर हैं, ढूंढना तो आपको इसमें भी कुछ नहीं है, सारा पूरा प्रीवियस ईयर मेरे पास है। मैं आपको एक एक करके देता रहूंगा। आपको क्या करना है, डेली 5 क्वेश्चंस, डेली 5 क्वेश्चंस करते रहो। कंप्लीट हो जाए फिर से आ जाओ, कंप्लीट हो जाए फिर से आ जाओ। तुम्हारा एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में। ये बैंक के लिए केवल एक बच्चा है जो ऐसा करता है, अनिमेश, मतलब जिसके बारे में मुझे पता है जो करता है। बाकी बहुत सारे होंगे जो करते होंगे, लेकिन जिसका मुझे पता है वो तो एक ही है बस जो करता है। नहीं कुछ मिस नहीं, आप वही समझा रहे थे, पीपीटी वर्कशीट, वो डीआई वाला 5 क्वेश्चंस 5-5, वो बहुत बेनिफिशियल है। अगर उसको नहीं करोगे तो बहुत लॉस में रहोगे। अगर देखो डीआई आप कर सकते हो तो आप धीरे धीरे स्टार्ट कर दो। अगर आपसे डीआई नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, उसको ऐसे ही रहने दो, बाकी तो करो। को क्लियर करने पड़ते हैं कोमल, बिना इधर उधर भागे। अगर आप भी कहीं इधर उधर नहीं भागोगे ना भाई, आपको एक चैप्टर में अगर कितने सवाल करा दिए, 50 क्वेश्चन करा दिए, तो कुछ मत करो, बस इन्हीं को करते रहो बार बार, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब तुम क्या करोगे, पहले इनको तो करोगे नहीं, वो जाओगे मार्केट में बुक परचेज करने, फिर वो बुक भी नहीं होगी। डीआई में बस परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, बिल्कुल यही तीनों है, और कुछ भी नहीं है यूट्यूब इसमें डीआई में। चलो अब नंबर सीरीज स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस नंबर सीरीज को सॉल्व करने में क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको नंबर्स की नॉलेज है तब तुम्हें समझ आ जाएगा चल क्या रहा है इस दुनिया में, वरना बैठ के देखते रहोगे। देखो नंबर सीरीज में तुम्हें करना क्या होता है समझ लो। भाई आपके पास कितने टाइप के पैटर्न बन सकते हैं, क्वेश्चन से समझो। देखो
आपके पास क्वेश्चन है 11, 19, 65, 259 और 1161, और आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है क्या होगी। देखो सबसे पहले आप चेक करोगे सम या फिर इनका डिफरेंस। सबसे पहला स्टेप होगा, देखो अगर नंबर्स आपके पास पास हैं, मतलब जैसे नंबर आपके पास इस टाइप से है 10, 12, 14, 16, 18 इस टाइप से, तो ये नंबर्स आपके पास हैं। तो जो भी नंबर्स आपके पास एकदम पास हैं, तो उनमें आप सबसे पहले डिफरेंस चेक करोगे। डिफरेंस के बाद चेक करोगे प्लस। डिफरेंस के बाद चेक करोगे आप इनका एडिशन, अगर पास है तब। लेकिन अगर कोई भी नंबर्स है वो आपके पास दूर दूर है, दूर दूर मतलब जैसे आपके मतलब पास, ज्यादा डिफरेंस आ रहा है ना। वेरी गुड दीपक, जैसे आपके पास 1 नंबर है, एक नंबर है 1, उसके बाद नंबर है 28, उसके बाद नंबर है 65। ये तो बच्चों दूसरी सीरीज बन गई। आपके पास एक नंबर है 1 और उसके बाद एक नंबर है 28 और उसके बाद और भी कुछ आगे नंबर है। तो जहां आपके पास इस टाइप की सीरीज बनेगी, वहां आप देखोगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी टर्म में कुछ मल्टीप्लाई हो रही हो। जहां आपके पास नंबर्स पास होंगे, वहां आप सबसे पहले डिफरेंस चेक करोगे और उसके बाद उनका सम चेक करोगे। जहां आपके पास नंबर्स दूर दूर हैं, जो नंबर दूर दूर हैं उसमें भी सबसे पहले आप डिफरेंस ही चेक करोगे। लेकिन अगर कोई सीरीज आपके पास ऐसी है जो सक्सेसिव इंक्रीज हो रही है, अगर आपके पास कोई ऐसी सीरीज है जो सक्सेसिव इंक्रीज हो रही है, तो इसमें आप मल्टीप्लाई वाले कॉन्सेप्ट को सबसे पहले चेक करोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई होने के बाद कुछ ना कुछ सीक्वेंस चल रहा हो। तो आपको यहां से एक बात समझ आई, अगर आपके पास वैल्यूज पास है तो सबसे पहले डिफरेंस करोगे। अगर वैल्यूज दूर दूर हैं तब भी पहले डिफरेंस ही चेक करोगे। लेकिन अगर आपके पास सीरीज सक्सेसिव इंक्रीज हो रही है तो आप इनकी मल्टीप्लाई चेक करोगे कि कहीं किसी टर्म में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होकर ही आ रहा होगा, अगर ये सीरीज सक्सेसिव इंक्रीज हो रही है तो। और ऐसे ही अगर सक्सेसिव डिक्रीज होगी, भाई अगर सक्सेसिव इंक्रीज हो रही है तो मल्टीप्लाई होने के बाद आ रहा है, सेम अगर सक्सेसिव डिक्रीज होगी तो डिवाइड होने के बाद आएगा। बताओ बच्चों, बात समझ आई? यस सर। सर अब जैसे ये पास है तो हम ये डिफरेंस चेक नहीं करें? एक सेकंड, अभी बताएंगे आपको। अभी इस क्वेश्चन के लिए नहीं, अभी तो आपको एक जर्नल बात समझाइए। सबसे फर्स्ट प्रोसेस होगा तुम्हारा डिफरेंस, और उसके बाद सबसे पहले डिफरेंस चेक करोगे। देखो एक ही सीरीज में आप बहुत कुछ कर सकते हो, वो अभी समझ आएगा धीरे धीरे। देखो उसके बाद आपके पास जो सीरीज है वो डायरेक्ट स्क्वायर और क्यूब्स पे भी बनती है। कैसे? देखो 1, 28, 65, उसके बाद कितना होगा 126। नेक्स्ट टर्म तुम्हें बतानी है क्या होगी। आपके पास कभी कभी ऐसा होगा जो सीरीज होगी वो डायरेक्ट स्क्वायर्स पे या फिर डायरेक्ट क्यूब्स पे बन जाएगी। बताओ यहाँ कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? देखो इसको, जैसे प्रैक्टिस करोगे ना वैसे ये चीजें आपको देखकर ही समझ आने लगेंगी कि यहाँ कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्यूब्स प्लस 1। क्यूब्स प्लस 1, तो ये क्या होगा 0 की क्यूब प्लस 1। इधर कितना होगा 3 की क्यूब प्लस 1। इधर कितना होगा 4 की क्यूब प्लस 1। इधर कितना होगा 5 की क्यूब प्लस 1। नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगी 6 की क्यूब प्लस 1। प्लस 1।
अब देखो ये जो प्रोसेस, ये जो सीरीज आपके पास चल रही है सर एक बार ये बताना, इसमें 2 का क्यूब क्यों नहीं लिया? 2 को ले लो, वो गलती से मिस हो गया। 9 भी कर लो भाई, 2 का क्यूब प्लस 1। अब देखो ये जो सीरीज है ना, ये आपके पास जब आप डिफरेंस चेक करोगे ना, ये सीरीज वहां भी चल सकती है बीच बीच में, कि आपके पास कोई टर्म है 1, नेक्स्ट टर्म है आपके पास 9, इस टाइप से। तो आप इनका डिफरेंस चेक करोगे, कितना आया 8, और 8 को बोल सकते हो आप 2 की क्यूब। कि फर्स्ट टर्म में डिफरेंस है आपके पास 2 की क्यूब, सेकंड टर्म में डिफरेंस है आपके पास 2 की क्यूब, उसके नेक्स्ट टर्म में डिफरेंस होगा 4 क्यूब। तो नेक्स्ट टर्म कितना होगा भाई, नेक्स्ट टर्म में डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 क्यूब। तो ये जो डिफरेंस है ये क्यूब्स में भी चल सकता है, और सेम ऐसे ही स्क्वायर्स में भी चल सकता है। बताओ बच्चों, बात समझ आई? नंबर Yes, सीरीज sir. खुद से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, डेली 5 क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दो। समझ आए या ना आए, वर्कशीट मिलेगी, उसमें सॉल्यूशन भी होंगे। समझ ना आए तो देख देख के करो, लेकिन पैटर्न समझ तभी आएंगे तब खुद से प्रैक्टिस करोगे, और वो भी बहुत ज्यादा। उसके बाद देखो आपके पास अब देखो इस क्वेश्चन को। अब बताओ इस क्वेश्चन में आपके पास, आपको क्या लग रहा है कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? बोलो, आपके हिसाब से सबसे पहले क्या करेंगे हम? देखो 70% केसेस में ना आपको डिफरेंस से ही समझ आ जाएगा। 70% केसेस ऐसे होंगे जहां तुम्हें डिफरेंस से ही समझ आ जाएगा कि डिफरेंस किस पैटर्न में फॉलो हो रहा है। देखो अब बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है। सबसे पहले आपको यही बताया था कि आप डिफरेंस चेक करोगे, तो अब बताओ मुझे इन सब का डिफरेंस क्या होगा? 11 और 19 का डिफरेंस कितना होगा? सो डिफिकल्ट हो गए तो एट। उसके बाद 65 और 19 का डिफरेंस कितना होगा? उसके बाद 65 और डिफरेंस 46. कितना होगा? 46। उसके बाद देखो जब इन दोनों के डिफरेंस पे आओगे आप, तो फिर टर्म कितनी बड़ी हो जाएगी? 194. 194। फिर जब आप नेक्स्ट टर्म पे जाओगे तो फिर ये और भी बड़ी हो जाएगा डिफरेंस। इसका मतलब ये जो डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट है ये यहाँ फॉलो नहीं होगा, क्योंकि ये जो सीरीज है ये आपके पास सक्सेसिव इंक्रीज हो रही है, और एक टाइम के बाद तो ये एकदम से बच्चों सीरीज बहुत बड़ी हो गई। भाई आपके पास डायरेक्ट गिवन है 259 से 1161, तो इसका मतलब माइनस वाला तो आप इसमें फॉलो करोगे नहीं। अब बताओ इसके बाद क्या फॉलो करोगे? फर्स्ट तो आपको माइनस वाला समझाया था, अब माइनस वाला हो गया फेल। बोलो। जैसे एक इंक्रीज होता है, एक सक्सेसिव इंक्रीज है, तो इंक्रीज तो पता है, ये सक्सेसिव इंक्रीज मतलब इंक्रीज मतलब लगातार इंक्रीज हो रहा है कोई नंबर, मतलब तो सक्सेसिव पहले इंक्रीज। हाँ बिल्कुल, उसको सक्सेसिव इंक्रीज बोलते हैं। जैसे पहले 11 है, 19 है, 65 है, 259, 1161, लगातार इंक्रीज होना। दोनों बात एक ही है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। यहाँ तो दोनों बात एक ही है, लगातार इंक्रीज होना। कुल मिलाकर बस बात यह है, अगर कोई भी सीरीज लगातार इंक्रीज होती जा रही है तो वहां, अब बताओ इसके बाद बिल्कुल मल्टीप्लाई समझाया था। अगर ये सक्सेसिव डिक्रीज होती मतलब लगातार कम होती, तो फिर डिवाइड करके चेक करते। अब बताओ फर्स्ट टर्म में किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास 19 आए? मल्टीप्लाई से भी बताओ। अभी देखते हैं जितने भी पॉसिबल वेज हो सकते हैं। देखो सीरीज में एक बात तुम और याद रखना, सीरीज के एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर बन सकते हैं। सीरीज में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जिसमें आपके पास आपका आंसर अलग होगा और वर्कशीट में आंसर अलग होगा।
क्योंकि भाई आपके माइंड के ऊपर आप कौन सी सीरीज को कैच कर पा रहे हो। अब ऐसा थोड़ी ना एक ही सीरीज बनेगी। तो अगर एग्जाम में भी ऐसा कहीं बन रहा है कि वहां पर आपके पास 2 आंसर आ रहे हैं, तो आप मार्क कर देना जो एग्जामिनर ने सोचा होगा। अगर आपने वो ही मार्क करा है तब आपका ठीक होगा, वरना चाहे आपका कितना भी ठीक है वो गलत होगा। तो आपके पास आंसर भी बहुत सारे बन सकते हैं सीरीज के। अब डिपेंड ये करेगा कि एग्जामिनर ने कौन सा पैटर्न सोचकर क्वेश्चन दिया है। अब देखो, सबसे पहला पैटर्न बताया रेणुका ने, मल्टीप्लाई 2 -3 और उमंग ने भी। इसके बाद बताओ बच्चों, मल्टीप्लाई 2 -3। गुड आफ्टरनून मानस। इसके बाद बताओ क्या करोगे। मल्टीप्लाई 2 -3, बोलो बच्चों इसके बाद क्या करोगे। मल्टीप्लाई 3। भाई आधे घंटे की क्लास अब फिर से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। 1 घंटे की तो क्लास ही है। जो मिस हुआ है आप उसको एक बार रिकॉर्डिंग से देखना, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। अब देखो, आपने नेक्स्ट पैटर्न बताया सोनाक्षी, मल्टीप्लाई 4 -9। चलो इसको भी हमने देख लिया। इधर बन गया 2 का स्क्वायर, इधर बन गया 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट बताओ क्या होगा। 2 4, इसके बाद बताओ क्या होगा। देखो पैटर्न बनाने की कोशिश करो। इसके बाद तो 5 आना चाहिए। शीनू ने बताया मल्टीप्लाई 4 -11। इसको भी देख लो। दोनों ही आप अपने अपने पैटर्न बनाओ। अब नेक्स्ट, ये तो आपका आ गया 65। अब नेक्स्ट तो बताओ कैसे है। -11 करके ही होगा ना 65 तो। हाँ मेरा भी वही आ रहा है, ये तो -9 नहीं हो रहा। -9 किसने बताया था फिर ये। सोनाक्षी। सोनाक्षी बेटा ऐसा थोड़ी ना करते हैं। अब मैं ध्यान नहीं देता तो इसका मतलब आप ये भी गलत बताओगे। इसके बाद बताओ नेक्स्ट टर्म। आंखें 4 रखनी पड़ेंगी बच्चों। बोलो बच्चों, दीपक आपको पूरा मजा आ रहा है टाइपिंग करने में। 65 मल्टीप्लाई 4 -1। फटाफट से बताओ बच्चों। देखो कभी कभी मिलेगा और बहुत बार ऐसा होगा कि नहीं मिलेगा। वो तब मिलेगा जब प्रैक्टिस करोगे। वर्कशीट आपको मिल जाएगी, उसकी प्रैक्टिस करते रहे ना, फिर सब कुछ मिलने लगेगा। देखो अब आप बोल रहे हो नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई 4 -1। अब आप एक काम करो, इन स्टार्टिंग के तीनों पैटर्न को देख लो। ये तो आपका जो पैटर्न आप बना रहे हो यहीं पे गलत हो गया भाई। 2 4, फिर से 4 3 11 1। ये कोई पैटर्न बना बच्चों। ये तो जबरदस्ती का पैटर्न बना रहे हो तुम एकदम अपनी मर्जी से। पैटर्न जैसा ठीक लगे वैसा बना दो। क्योंकि तुम्हें पता है 65 से तुम्हें 259 लाना है। वो चाहे कैसे भी आ जाए, बस आ जाए। अब बताओ, अब ये भी फेल हो गया। इसके बाद बताओ क्या करोगे अब। आपको नंबर से नंबर्स को कनेक्ट करना है। आपको 11 और 19 को कनेक्ट करना है। सोचो थोड़ा, बिल्कुल पूर्वी। ये हुई एकदम बात। भाई आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। दोनों पैटर्न आपके फॉलो हो गए। अब एक थर्ड पैटर्न देखते हैं जो पूर्वी ने बताया।
मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 क्यूब, ये बताया। अब इसको फॉलो करके देख लो, बताओ नेक्स्ट टर्म क्या होगी। अब फर्स्ट टर्म होगी मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 क्यूब, नेक्स्ट टर्म बताओ बच्चों। और चेक भी करते रहना क्या नेक्स्ट टर्म सेम ही आ रही है या फिर अलग है। तो मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 क्यूब, मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 क्यूब, या फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 क्यूब, यस। इसके बाद चलो ये दोनों सीरीज आपकी एकदम फॉलो हो रही है, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3। अब नेक्स्ट टर्म देखो, नेक्स्ट टर्म देखो, मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 क्यूब, 4 क्यूब, ये यहाँ पे फॉलो हो रही है। अब देखो ये पैटर्न बन गया 1 2 3, 2 क्यूब 4 क्यूब, 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब। अब नेक्स्ट में चेक करो, बताओ सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है बच्चों। मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 क्यूब, क्या ये नेक्स्ट टर्म में फॉलो हो रहा है। मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 क्यूब, यस सर। तो इसका मतलब फिर यही सीरीज है, इसका मतलब सीरीज यही है भाई, हर एक टर्म वेरीफाई हो गई। तो अब नेक्स्ट टर्म कितनी होगी, मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 क्यूब। भाई नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगी, अब हर एक पॉइंट वेरीफाई हो गया, मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा 6025। और यहां आपके पास ऑप्शन भी है, ऑप्शन नंबर बी, तो आपका आंसर होगा 6021। बताओ बच्चों समझ आई बात। देखो तुम्हें बहुत समय लग जाएगा अगर डेली 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो, इस बात को जरूर याद रखना। डेली 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, 1 वीक के बाद तुम्हें सीरीज खुद से समझ आने लगेगी क्या चल रही है। देखो अब देखो स्टार्टिंग टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन जो प्रोसेस मैं आपको समझा रहा हूं डेली 5 करो, उसके बाद 1 वीक के बाद ही आपको फिर देखते ही समझ आने लगेगा कि क्या सीरीज चल रही है। हिमांशी बस ये कंप्लीट हो जाए अभी तो इसी को समझो, इसके बाद पूरे प्रीवियस ईयर की नंबर सीरीज मिल जाएंगी। डेली 5 प्रैक्टिस करते रहना, और 1 वीक के बाद आप खुद से देखना, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप खुद ही समझ जाओगे कि इसमें सीरीज क्या होगी। देखो अब इसको समझो, देखो अब आपको बच्चों क्या करना है, नंबर्स को कनेक्ट करना है एक दूसरे से। आपको 8 को कनेक्ट करना है 50 से, आपको 8 के बाद 50 लेकर आना है। कैसे ला सकते हो बताओ, जो भी तुम्हारे माइंड में आए बोलो। जब तक ये समझ नहीं आएगा ना कि आप क्या गलत कर रहे हो, तब तक कुछ समझ नहीं आएगा। आपको 8 के बाद 50 लेकर आना है, कैसे ला सकते हो। मल्टीप्लाई 6 प्लस 2, सबसे आपका फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा। जैसे ही आपने देखा 8 के बाद है 50, वैसे ही आपको तुरंत समझ आ जाएगा मल्टीप्लाई 6 प्लस 2। आप 8 से 50 ले आए, अब आप 50 के नेक्स्ट टर्म देखो, नेक्स्ट टर्म कैसे लेकर आओगे बताओ। नेक्स्ट टर्म कैसे लेकर आओगे बच्चों। सर मल्टीप्लाई 6 माइनस 5, मल्टीप्लाई 6 माइनस 5, कैलकुलेटर एग्जाम में तो अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर तो यहाँ भी अलाउ नहीं है, घर में भी कोई ओपन मत कर लेना, एग्जाम की तो बात ही छोड़ो।
और सर ये सीक्वेंस कैसे बनेगा, एक में प्लस हो रहा है एक में माइनस हो रहा है, ये तो कोई पैटर्न नहीं मतलब डेवलप हो रहा। YouTube की 2-4 वीडियो देखो कैसे बने कैलकुलेटर से फास्ट, फिर आप ह्यूमन कैलकुलेटर बन जाओगे। अच्छा नहीं हुआ रखा सर उस कैलकुलेटर में, बस देखो। वही टीआरपी रखी है। अब देखो ये जो पैटर्न है आपका ये गलत हो गया, वापस से आ जाओ। सर फिर से सोचो अब हम आपने ये बनाया था तो क्या पता आगे जाके ठीक हो जाए, क्योंकि आगे जाकर multiply- कैसे ये जब ये multiply- यहीं पे गलत हो गया तो फिर आगे इसको मल्टीप्लाई कहाँ लेकर जाओ। -2 था और फिर मल्टीप्लाई 6 -5 था ना, तो फिर आगे 3 ऐड कर लो और मल्टीप्लाई 6 + 8। चलो उसको भी देख लो, करो 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 उसको भी करो। और फिर नन ऑफ दीज लगा दो। नहीं नहीं उसको करो तो सही, नन ऑफ दिस इसकी इतनी जल्दी क्यों है। अब करो जो बोल रहे हो, जो भी दिमाग में आ रहा है करो तो सही। भाई अभी हमारे पास हिमांशी ने बोला आप क्या करो मल्टीप्लाई 6 + 8 करो, मल्टीप्लाई 6 + 8 बताओ कितना आएगा हिमांशी। 1778। 1778। 1778। इसके बाद फिर आप इस नेक्स्ट टर्म को भी तो चेक कर लो एक बार। भाई जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो उसको यहाँ नेक्स्ट टर्म में भी चेक कर लो, अगर ये प्रोसेस फॉलो हो रहा है तब आपका ये आंसर भी ठीक है। हाँ नहीं आएगा, करो चेक। नहीं आएगा है नहीं आएगा ना तो ये गलत हो नहीं गया। आएगा सर। ठीक जो है। सीरीज आप फॉलो करोगे वो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक फॉलो होगी। Sir, 8 into 7 minus 6, 50 into 6 minus 5, 295 into. अभी एक सेकंड में इसको इरेज कर दें। अब बताओ। Sir, 8 into 7 minus 6, 50 into 6 minus 5. बिल्कुल ये फॉलो हो जाएगी। देखो अब आपको 8 के बाद 50 लेकर आना था, एक प्रोसेस आपका गलत हो गया, वो तुम्हें समझ आई गया होगा कि गलत क्यों है। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप हर एक टर्म को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चेक किया करो। जो सीरीज आपकी बनेगी वो यहां से लेकर यहां तक फॉलो होगी। तो अगर जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको कहीं थोड़ा सा भी डाउट लगे तो आप ना लास्ट तक चेक कर लो, अगर लास्ट तक सीरीज फॉलो हो रही है तब वो करेक्ट है वरना वो गलत है। आ जाओ वापसी से। अब फिर से दोबारा से सोचो कि आपको 8 से 50 लेकर आना है, तो अब सेकंड प्रोसेस ये है कि 8 × 7 कितना होगा 56 -6। सेकंड प्रोसेस ये है। अब आप इस सीरीज को थोड़ा सा आगे फॉलो करो। 50 से आपको 295 लेकर आना है, क्या करो आप मल्टीप्लाई, कितना था ये 6 होगा, मल्टीप्लाई 6 -5 -5 300 -5 295 मल्टीप्लाई 6 -5, ये दोनों यहां फॉलो हुई। अब थर्ड टर्म को देखो, अब सेम इसी प्रोसेस से देखो। भाई आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई करी 7, फिर मल्टीप्लाई करी 6, अब किस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे 5। पहले आपने माइनस करा 6, फिर आपने माइनस करा 5, अब आप कितना माइनस करोगे 4। तो अब आप इस सीरीज को फॉलो करके देखो एक बार। अब आप क्या करो 295 मल्टीप्लाई 5 -4, तो कितना हो जाएगा 1471। अब इसके बाद आप इसको और आगे भी चेक कर लो, करो बच्चों चेक इसको आगे फॉलो हो और रही ये है। फॉलो सर into 4 यस सर हो रही है into 4 -3 5881 आएगा। अब जो भी सीरीज Yes, sir. स्टार्ट होगी वो स्टार्टिंग से लास्ट तक फॉलो होगी। अब आप इसको आगे भी चेक कर लो, मल्टीप्लाई 4 -3,
ये आ जाएगा। इसके अगली भी अगर आपको नेक्स्ट टर्म चेक करनी है तो फिर उसको भी चेक कर लो, मल्टीप्लाई 3 माइनस 2। तो ये जो पूरी सीरीज है ये स्टार्टिंग की टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक फॉलो हुई, तो आंसर कितना हो जाएगा 1471। तो बच्चों समझ आई बात? यस सर। आज थोड़ी सीरियस हो गई क्लास। पैटर्न ढूंढने में टाइम लग रहा है ना बच्चों? सर ये पूरा करना ही पड़ेगा क्या? ऑप्शन देख के नहीं बता सकते हम? नहीं चलेगा, वो आपको तब पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करोगे। अब यहाँ तो आप समझ रहे हो, अगर यही हम जल्दी जल्दी कर देंगे तो फिर क्या ही समझ आएगा। जहां समझ रहे हो वहां आराम से समझो। जब क्वेश्चन करोगे एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में तो। एग्जाम से पहले तो कम से कम आपको 500 नंबर सीरीज करनी है। तो जब आप इन 500 सीरीज को 2 से 3 टाइम्स कर लोगे तो फिर तो आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे करने में। लेकिन अभी आप समझो, अभी एग्जाम दूर है। करो अब इसको ट्राई। आपको कुछ भी नहीं करना, बस टर्म्स को कनेक्ट करना है। इसको इतना इशू मत बनाओ, हो जाता है नहीं होता, करना तो पड़ेगा ही। बिन और कोई तुम्हारा दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास? बताओ। अगर ऐसा कहने से तुम्हें समझ आ जाए कि नहीं होगा तो फिर सब ऐसे ही बोल लेते हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है उनसे भी तो हो रहा है ना, तो फिर आपसे भी होगा। टेंशन मत लिया करो। जब मैंने आपसे बोला है आप 1 वीक प्रैक्टिस करो, तो मतलब 1 वीक प्रैक्टिस करो, खुद से समझ आने लगेगा सब। प्रज्ञा कर लें इसको चेंज अब। करो इसको अब। आपके पास सीरीज है 10, 15, 35, 82.5 और नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, और उसकी नेक्स्ट टर्म है आपके पास 562.5। सबसे पहला प्रोसेस आपका वही, आपको 10 से 50 लेकर आना है। 15 कैसे लेकर आओगे? आपको 10 से 15 लेकर आना है, कैसे लेकर आओगे? बिल्कुल एकदम सही बात है, मल्टीप्लाई 2 -5 आ गया भाई 15। भाई हमें 10 से 15 लेकर आना है, हमने क्या करा, मल्टीप्लाई 2 -5 आ गया 15। अब नेक्स्ट टर्म को देख लो, 15 से 35 लेकर आना है, बताओ कैसे लेकर आओगे? 10 to 3 minus 10। चलो दोनों को नोट कर लेते हैं हम, इंटू 3 -10, और दूसरा है आपके पास क्या बताया बच्चों, मल्टीप्लाई 2 +5। अब आप नेक्स्ट टर्म बताओ, सबसे पहले ये वाले बच्चे बताओ नेक्स्ट टर्म। 35 से 82.5 कैसे लेकर आओगे? लाना ही तो है, कैसे भी ले आएंगे, ये तो दिख ही रहा है क्या लेकर आना है। इससे नहीं आएगा।
इससे नहीं आएगा दीपक, किससे आएगा फिर बताओ? मल्टीप्लाई 2 + 12.5। सर ये जो पॉइंट में आ रहा है ना, तो सर ये जो डिजिट पॉइंट में आ रही है, तो इसमें 1.5 या 0.5 मतलब जैसे बढ़ रही है ना एकदम से, तो इसमें 1.5 की मल्टीप्लाई करके चलनी पड़ेगी। दीपक पूरी नींद में हो इस टाइम आप, फुल एकदम? नहीं सर, नींद में। अरे यार मतलब एक्टिव में हूँ मैं सर, आप नींद में बता रहे हैं। अब तो पुशअप भी शुरू कर दिया मैंने। अब भी नहीं एक्टिव रहूंगा तो कब रहूंगा? अब देखो ये दोनों पैटर्न तो तुम्हारे बच्चों फेल हो गए। अब वापस से आ जाओ, जो भी पैटर्न दिमाग में आए सबको बना करके देख लो। अब आधे बच्चों को तो ये टेंशन हो जाएगी एग्जाम में कैसे करेंगे। भाई एग्जाम अभी बहुत दूर है, आप डायरेक्ट एग्जाम में नहीं जा रहे अभी, यहां से उठ के सीधा। अब देखो 10 से 15 लेकर आना है, अब बताओ कैसे लेकर आ सकते हो? मल्टीप्लाई 0.5 और +10। भाई आप यहां से भी तो लेकर आ सकते हो, मल्टीप्लाई 0.5 +10। उमंग उसको भी कर लो, इसको भी लिख लो 3/2। आपके पास 10 से 15 ले आए आपने, कर दिया मल्टीप्लाई 3/2। अब 15 से 35 कैसे लेकर आओगे? into 1 plus 20। इंटू 2 + 10/2। ना into 1 सर, into 1 plus 20 ऐसे। लेकिन अब सर ये देखो फॉलो नहीं होगा, ये 1.5 मल्टीप्लाई करने के बाद ही फॉलो होगा सर, उमंग, देखो ये तो अकॉर्डिंग टू फॉलो हो मी। गया। अब इसको चेक कर लो भाई, मल्टीप्लाई 0.5 + 10 15 आ गया। नेक्स्ट टर्म बताओ कितनी होगी? अब आपको 15 से 35 लेकर आना है, क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई 1 + 20, उसके बाद 35 से आपको 82.5 लेकर आना है। कैसे लेकर आओगे बताओ, सोचो थोड़ा। बिल्कुल, ये आएगा आपके पास क्या? 1.5 सर। मल्टीप्लाई 1.5, 35 मल्टीप्लाई 1.5 कितना हो जाएगा भाई? 17.5 और 52.5, 52.5 हो गया। अब आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? 30। अब +30। सबसे पहले यहां तक देख लो, क्या कोई सीक्वेंस फॉलो हो रहा है? इसके आगे का फिर हम बाद में चेक करेंगे। भाई पहले आपने मल्टीप्लाई करी 0.5 से, फिर 1 से, फिर 1.5 से, तो अब किस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे? तो 2 से। पहले आपने ऐड करा 10, फिर 20, फिर 30, तो अब कितना ऐड करोगे? सर हमारे दिमाग में कैसे आएगा कि 0.5 पहले ही आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। तो अब देखो नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगी? 82.5 मल्टीप्लाई 2 + 40, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 205। दीपक समझ नहीं आया? बताओ। नहीं सर, इस वो बोल पैटर्न रहा है से चल ये आंसर नहीं नहीं आ रहा है। आएगा सर। हाँ एग्जैक्टली, 562। सही बोला बिल्कुल संदीप भाई, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे बच्चों ये पैटर्न फॉलो हुआ। आपके माइंड में जो भी पैटर्न आता है आप उसको बनाओ, लिखो। जब उसको गलत करोगे ना, तब तुम्हें ये पता चलेगा कि ये पैटर्न गलत क्यों है। जो पैटर्न आपके दिमाग में है पैटर्न, अगर उसको लिखोगे नहीं ना, तो तुम्हें ऐसे ही लगता रहेगा कि वो भी तो सही है, वो भी तो सही है, वो भी तो सही है। तो जिसको आप सोच रहे हो ना वो भी तो सही है, उसको एक बार लिख के करके देख लो। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन?
अभी तो स्टार्ट करा है, धीरे धीरे समझ आएगा, घबरा क्यों रहे हो? अभी तो हमने चीजें स्टार्ट करी है, धीरे धीरे समझ आएगा। देखो अब इसको, ये आपको सीरीज गिवन है और आपको इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है क्या होगी। सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म को ही देखो। सर ये हाफ होती चली जा रही है। 1000 से 501 लेकर आना है, कैसे लेकर आना भाई? आपको 1000 से 501 लेकर आना है, कैसे लेकर आओगे बताओ? आप क्या करो, इसमें से कितना माइनस करोगे? 499। भाई आपने देखा कि अगर मैं 1000 को 2 से डिवाइड कर दूं और उसमें 1 ऐड कर दूं तो 501 आ जाएगा सीधा सीधा। भाई आपको 501 लेकर आना है, हमने क्या करा, 2 से डिवाइड करके 1 ऐड कर दिया, 501 आ गया। अब इसके बाद 501 से 170 लेकर आना है, बताओ। इसको आप क्या करो, 3 से डिवाइड करो, बिल्कुल, और उसके बाद 3 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा? 167 और 3 170। भाई आपने सबसे पहले देखा आपको 1000 से 501 लेकर आना है, 2 से डिवाइड करके 1 ऐड कर दिया। उसके बाद आपने नेक्स्ट टर्म को देखा, आपको 501 से 170 लेकर आना है, आपने 3 से डिवाइड करा और 3 ऐड कर दिया। अब उसके बाद आप नेक्स्ट टर्म को देख लो, पहले आपने डिवाइड करा 2 से, फिर आपने डिवाइड करा 3 से, तो अब आप किस टर्म से डिवाइड करोगे बोलो? 4 से। 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा? 170। 4 से डिवाइड करने के बाद आएगा ये 42.5। तो फिर उसमें कितना ऐड करोगे 47.5 लाने के लिए? 5 जोड़ेंगे सर उसमें। 5। 2 का गैप चल रहा ना, 1 3 और फिर 5 फिर 7 ऐसे। तो बच्चों अब सीरीज समझ आई, पहले आपने डिवाइड करा 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, तो नेक्स्ट टर्म को किस से डिवाइड करोगे? 5 से। नेक्स्ट टर्म को डिवाइड करोगे 5 से। भाई फर्स्ट टर्म में ऐड करा आपने 1, सेकंड टर्म में आपने ऐड करा 3, फिर ऐड करा 5, फिर कितना ऐड करोगे? 1 3 5 7 7 सर, सॉरी। तो ये कितना हो जाएगा? 5 से जब इसको डिवाइड करोगे ये 916.5 हो जाएगा। समझ आया बच्चों? सबसे पहले आप ये सोचो फर्स्ट टर्म से सेकंड कैसे लेकर आओगे? 14.5 आएगा सर। 14.5 रियली? यस सर, रियली। 16.5 16.5 ही आएगा दीपक। सर 47.5 को 5 से डिवाइड करके 7 जोड़ेंगे तो 14.5 आएगा। नहीं आएगा, दोबारा डिवाइड करके देखना। 5 मल्टीप्लाई 9 कितना होगा दीपक? 5 मल्टीप्लाई 9 45। 45 मतलब 9 तो डायरेक्ट डिवाइड होगा ही होगा। जब आप 9 में ही 7 ऐड करोगे तो तो सर ये 9.5
तो ये 9.5 आएगा ना सर? 9.5 और 7 कितना होगा, ये तो हम आपको दिखा सकते हैं ऐड करके, और ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है। देखो बच्चों 9.5 वैसे तो 16.5 आएगा। में आप 7 ऐड करो और इधर आप 0 लगा लो, सर तो ये 5, और सर उसके ये बाद आप ये तो 9 मतलब में ऐसा 1 था, दे देखो दो आप, बच्चों, ये 10 0 के और नीचे 0 और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, और ये देखो 16 ऐसे। हाँ या एग्जैक्टली, वाओ सो मच डिफिकल्ट क्वेश्चन। 16.5। डंडे भी लगा दो, बिल्कुल ये हुई हिमांशी बात। भाई जब आप 9.5 में 7 को ऐड करोगे तो आप यहाँ प्लस का साइन भी लगा देना, कभी आप भूल जाओ आप ऐड कर रहे हो, ये बात भी याद रखनी जरूरी है कि आप ऐड कर रहे हो। कोई बात नहीं, गर्मी में च्यवनप्राश मत खाओ। इस समय काढ़ा पियो सर। ओके निमेश देख लेंगे। अमरजीत आपका काढ़े पे जोर है, जैसे आप हमारे पास इसका दीपक का जोर है च्यवनप्राश पे, आपका प्रॉपर काढ़ा चल रहा है। इस समय काढ़ा चल रहा है सर। नहीं सर, वैसे तो मैं चाय पीता हूँ, च्यवनप्राश तो ऐसे ही मतलब ये अच्छी चीज ले है, लेते हैं कभी कभी। चाय पौष्टिक आहार है, पीना चाहिए सुबह शाम। यस सर, सुबह शाम सर, मतलब दिन में भी पी लेता हूँ। कभी भी पी लो, रात को भी पी के देखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर मुझे तो नहीं होती, लेकिन फिर अलग से वो जो सुनने को मिलता है ना, उससे बहुत दिक्कत होती है। त्रिवचन देखो, अब इनका डिफरेंस चेक करो, 10 और 11 में कितना कितना डिफरेंस है। 10 और 11 में डिफरेंस है 1, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस चेक करो, 19 और 11 में कितना डिफरेंस है, 8। सर उसके क्यूब, बाद हाँ जैसे बिल्कुल क्यूब फॉलो। 1 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस ऐड होता है। उसके बाद आप नेक्स्ट टर्म को देखो, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 27। भाई ये बात तो साउथ कोरिया के बच्चे को भी पता है, ये जो 8 है 2 का क्यूब होगा, तुम्हें भी पता है नहीं पता? ये जो सर आप 27 तरीपारी कर है, जाते हो बिल्कुल ही, साउथ कोरिया वाले, कोरिया पहुंच गए आप। सर नॉर्थ कोरिया बोलना चाहिए था आपको, साउथ कोरिया वाले नॉर्थ तो कोरिया, लेजेंड होते हैं। नॉर्थ कोरिया वाले, चलो देखो नॉर्थ कोरिया वाले बच्चे को भी पता तरीपार होगा। बिल्कुल, ये सारे तो स्टेट कंट्री पार कर दी सर ने। फर्स्ट टर्म है 1 क्यूब, सेकंड टर्म है 2 क्यूब, फिर है 3 क्यूब, तो नेक्स्ट कितना होगा? 4 क्यूब सर, नेक्स्ट टाइम और होगी 4 क्यूब। 4 का क्यूब तो सभी को पता है कितना होगा दीपक, 87। 64 होता सर, गजब है। वेरी मतलब अब गुड। इतने भी नहीं सर, अब इतना भी नहीं सर, अब इतना भी नहीं। तो आपके पास नेक्स्ट टर्म कितना हो जाएगी, 64, 46 मल्टीप्लाई 64 कितना हो जाएगी, 100 है। नेक्स्ट टर्म को चेक कर लो, नेक्स्ट टर्म कितनी होगी, 5 क्यूब, 5 क्यूब कितना होगा, 125। 125, यस सर। तो बस ये थी आपके पास आज की क्लास की नंबर सीरीज। कैसा लग रहा है बच्चों, फीलिंग कूल? समझ आ जाएगा धीरे 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 धीरे, थोड़ा फीलिंग वेट प्राउड करो। विद 50 others। देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, तो बच्चों आपको करना भी तो उसी हिसाब से पड़ेगा ना, इसको थोड़ा सब्र रखो। और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा 5 में से 100%, वो भी टेंशन मत लो तुम। हाँ बिल्कुल, आपकी नेक्स्ट क्लास मिक्सचर एंड एलिगेशन की है, आपको पैक बनाना सिखाएंगे, किस रेशियो में आप
तो अल्कोहल किस रेशो में वाटर लेना है, तब उसको किस लेके हिसाब बैठना का होगा नशा सर। होगा, तब किस हिसाब का नशा होगा। विदाउट वाटर बढ़िया है। अगर वाटर ऐड ही नहीं करोगे तो फिर काहे का मिक्सचर, काहे का एलिगेशन। सर वो नाली वाली बात हो जाएगी फिर। बिल्कुल एकदम, फिर तो आपको ढूंढने जाना पड़ेगा। निवेदन है अपना अपना चखना लेकर बैठे। इन बातों में कितने फास्ट हो, चखने से मजाक नहीं। नहीं सर, ऐसा होता है ना, पता नहीं लगता कोई किसी का खा रहा, फिर बोला अरे नहीं नहीं मेरा तो अभी 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 लाया, मैं अभी अभी लेके आया, खत्म कैसे हो गया ये। होश ही नहीं रहता। फिर ऐसा मैथ्स भी ऐसा होता है, सब्जेक्ट है अगर कभी जो जॉब सभी ना चीजों का लग ध्यान पाए, रखता है। अगर जॉब ना लग पाए तो चखने की तो बात छोड़ो, टाटा नमक ढूंढना पड़ता है फिर। तो ऐसी अभी अभी ऐसी क्लास नौबत स्टार्ट हुई ना है, है। कौन कहता है क्लास खत्म हुई। किसने कहा क्लास खत्म हुई? अभी स्टार्ट हुई है, अभी 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 मालूम पड़ा क्लास स्टार्ट हुई है मैथ्स की। वाह। तो थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखना, कम से कम अपने नहीं नहीं शौक तो सर। उस हिसाब से पूरे कर दूंगा। सर मैं बस चाय पीता हूँ, इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरा बस चाय चाय का है। चखना लेकर सबसे पहले आप ही बैठे थे। ये अरे सर, मैं बाकियों की सहायता कर रहा था ना सर, अब मैं फ्रेंड होके सहायता ना करूं, बताइए आप। बिल्कुल भाई। ऐसी सहायता बहुत बुरी बात है सर। सर हाँ बोलो। सर एक आई मीन अदर देन प्लूटस का मॉक टेस्ट ना, आई मीन एक चाहिए था मुझे पर्टिकुलरली फॉर करंट अफेयर्स। जैसे मॉक्स होते हैं ना, सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहने चाहिए उसमें, ऐसे कुछ पता है आपको? ऐसा कुछ पता नहीं है, लेकिन बना देंगे। नॉर्मली तो ना फिर वो भूल जाता हूँ सर मैं एकदम एंड में आते आते ना, आई मीन वीक खत्म होते होते देन वो मॉक में अच्छे से याद नहीं होता, भले एक दो बार रिवाइज कर लिया, पर वो आई मीन डेली बेस पे मेरा मॉक्स होता रहेगा ओनली फॉर दी जीएस या फिर करंट अफेयर्स। तो वो थोड़ा आई मीन अच्छा होगा मेरे हिसाब से, मेरे लिए सर, पर्टिकुलरली फॉर मी। तो ऐसा कुछ अगर आपको मिलता है तो फिर वो हो सकता है। मिलता क्या है, फिर तो करना ही पड़ेगा, करते हैं कुछ जुगाड़। रोमा मैम से बोला इस बारे में। नहीं सर, डेली बेसिस पे सर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए आई वाज थिंकिंग कि थोड़ा आउटसोर्सिंग कर लेते हैं। नहीं, आउटसोर्सिंग की कोई जरूरत नहीं है, डेली बेसिस की भी कोई इतनी ऐसी कोई खास आफत नहीं आ रही, वीक में एक बार पढ़ लो। देखो अनिमेश भाई ने सही बोला, एक के लिए रोमा मैम कुछ नहीं करेंगे। फिर तो नेता आप तो बनना बच्चों पड़ेगा, 50 सबको हो। सीखना पड़ेगा। नेता, नेता तो हमारे पास दो हैं। कौन कौन है उमंग नेता हमारे पास। समझ गए। नेता से याद आया, सर युवा नेता की बात कर रहे होंगे ना आप? बिल्कुल युवा नेता एकदम। यूनिटी खड़ी करनी पड़ेगी सर फिर। तो बात फिर तो अच्छा कर सकते हैं मतलब वैसे, ये मुझे भी चाहिए करंट अफेयर्स के सेक्शनल मॉक्स तो। नहीं बिल्कुल, जैसा आपको अगर आप सबको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके बिना बात नहीं बन पा रही, तो फिर बोलना चाहिए। तो क्योंकि थोड़ा बहुत तो पता लग ही जाता है ना कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आ भी रहा है या नहीं, कुछ याद भी रहता है या नहीं। और ऊपर से ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ जो रह जाता है फिर वो मॉक्स वगैरह से हो जाएगा क्लियर। चलो करते हैं कुछ। संदीप कौन सा एग्जाम देना है, संदीप मुझे होते सर, आप याद करें। हाँ हाँ सर, धीरे धीरे हो रहे हैं, क्यों नहीं, आपकी मेहनत ऐसी नहीं जाया जाने देंगे सर। बस एक आपके सिनोनियम वो और बचे हैं अभी, वन वर्ड वो और मिल जाएंगे अभी धीरे धीरे। चलो करंट अफेयर्स भी मिलेगा, आप एक बार लेकिन बोलना रोबो मैम से। ओनली ओनली मॉक्स रहते ना, वो क्या होता है सर, मीन्स अगर आंसर रॉन्ग जाते ना तो हमको अच्छे से याद रहते कि हाँ मैंने ये चीज रॉन्ग किया था, वो सेंस में मैं बोल रहा था।
या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, आप वीकली या फिर 15 डेज में आप एक क्वेश्चंस मतलब पीडीएफ इस तरह से करा लो कि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, मतलब जैसे 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। सारा करंट अफेयर्स भी ऐसा नहीं होता जो एग्जाम में आए। सैटरडे सर हमारी एक करंट अफेयर्स की क्लास होती है जिसमें वीकली एक आई मीन सर कुछ 35 क्वेश्चन जैसा करवाते हैं हमको सैटरडे। एक वीक में 35 क्वेश्चन? हाँ, उस सैटरडे को होते हैं मोस्टली वो। डेली के 5 करंट अफेयर्स ज्यादा तो नहीं हो जाते आपको? नहीं सर, वैसा नहीं है। तो कभी कभी सर थोड़ा पर्टिकुलरली ऐसा याद रखना पड़ता है ना, इसलिए वो मिक्सअप हो जाता है सर, खास करके नेम्स, थीम्स एंड नेम्स। चलो आप एक बार रोमा मैम से बोलना, फिर हम इस Yes, बारे में sir. बात करते हैं। पहले आपको बोलना पड़ेगा, देखिए ठीक है? सर जैसे हाँ। मिक्सर एंड एलिगेशन जब आप कराओगे तो वो हमारी क्लास से कराओगे या इसी बैच में कराओगे? वो होगा अनिमेश वाले बैच में। अनिमेश वाले बैच में अगर आप हो नहीं यही उसी नहीं, में। मतलब ये वाला जो सैटरडे वाला है यही इसी में कराओगे ना? नहीं वो तो क्लास में होगा हिमांशी, आपके मतलब अपने हमारा की क्लास। हमारा नहीं है ना? नहीं आपका नहीं है, ठीक है। बिल्कुल अनिमेश। अगर वो दूसरा भेज दिया तो फिर अभी आपको दूसरा आ जाएगा। लेकिन आप ये जो बात बोल रहे हो, आप अच्छा बोल रहे हो, बहुत मुझे अच्छा लगा बहुत सुन के। लेकिन ये बात एक बार रोमा मैम से भी बोलना। चलो बच्चों, अब आपके 4 बजे से ये करंट अफेयर्स वाली है। अच्छा आपकी कोई और भी क्लास है अभी? जी हाँ सर, अभी एक है थैंक यू सर। चलो क्लास है तो करो ज्वाइन। इतिहास। थैंक यू पहली सर। बार सैटरडे को आया है सर। इतिहास। सर वेलकम बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ो हिस्ट्री। थैंक यू सर। ओके बच्चों, बाय बाय, वेलकम, टेक केयर। कोरोना से बच के रहो सब बच्चों। और काढ़ा पियो सर। काढ़ा, बिल्कुल काढ़ा, और उधर च्यवनप्राश। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर।